सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर में हम कहां से प्रवेश करेंगे, कहां पूजा करेंगे, कैसे पूजा होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। अयोध्या जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और अयोध्या टूर पैकेज में अवश्य शामिल होने वाले स्थानों में से एक है। हालांकि आमतौर पर अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में शहर के रामकोट वार्ड में एक विशिष्ट स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राम जन्मभूमि हिंदू देवता भगवान राम का जन्म स्थान है। इस पवित्र स्थान को भारत में हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला और अयोध्या दर्शन में अवश्य देखे जाने वाले स्थानों में से एक माना गया है। राम जन्मभूमि स्थल वह स्थान है जहां कभी प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद थी। ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने भगवान राम के जन्म स्थान पर दशकों तक विवादित स्थल रहने के बाद राम जन्मभूमि भूमि को 2019 में राम मंदिर बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन भी दी गई थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ था। हालांकि निर्माण पूरा होने में कुछ साल लग सकते हैं, फिर भी कई लोग भगवान राम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर का प्रस्तावित डिजाइन भव्य और भव्य है। वास्तविक स्थल जहां नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वह भारी सुरक्षा के अधीन है और भगवान राम की मूर्ति, जिसे बाद में नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा, के दर्शन के लिए व्यक्ति को मंदिर के उत्तर पश्चिमी तरफ एक और महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है जिसे सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। श्री रामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं, देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। अयोध्या में लोगों के लिए खुला जन्मभूमि पथ, अब कम दूरी तय कर भगवान राम का दर्शन पूजन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यह सौगात जो है दर्शन मार्ग के रूप में है। अब राम भक्तों को कम दूरी तय करके भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे। लगभग 500 मीटर की दूरी कम की गई है। यह मार्ग बिरला धर्मशाला के सामने से बनाया गया है। इस मार्ग का नाम जन्मभूमि पथ है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में जाने के लिए 4 पथ बनाए गए हैं। पहला राम पथ, दूसरा भक्ति पथ, तीसरा जन्मभूमि पथ और चौथा सुग्रीव पथ है। लोग चारों पथ से होकर के अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन कर सकेंगे। राम भक्तों के अब बड़े ही सरलता और सुगमता के साथ राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। बिरला धर्मशाला से महज 600 मीटर की दूरी तय करके अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दर्शन करने के लिए अब दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी कम चलना पड़ेगा। राम मंदिर में पूर्वी दिशा से श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जाएगा। वहीं प्रभु रामलला का दर्शन करने के बाद भक्त दक्षिणी दिशा से बाहर निकल सकेंगे। मंदिर का विस्तृत खाका रखते हुए चंपत राय ने स्पष्ट किया कि राम जन्मभूमि के 70 एकड़ भूमि में रामलला परिसर का निर्माण होगा। परिसर के भीतर अलग अलग 44 द्वार बनाए गए हैं। इस परिसर में भगवान राम के गुरुओं का मंदिर होगा।
सबरी और अहिल्याबाई माता के मंदिर भी होंगे। मुख्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनके निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। रामलला का सिंहासन 3 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा बनाया गया है। राम मंदिर के भूतल में लगे खंभों पर भगवान शंकर की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनकी तस्वीरें मनमोहक हैं। मंदिर के हर कोने को आकर्षक नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया गया है। राम मंदिर के भीतर से आई नक्काशी की इन तस्वीरों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिखर पर 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले अनुष्ठान को लेकर 2 मंडप का निर्माण किया गया है। अयोध्या सज रही है। नगर के गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं। उत्सव का माहौल है, क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। इसके अलावा इस आयोजन में देश भर के 7,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। इन मेहमानों में देश के उद्योगपति, अभिनेता, साहित्यकार और खिलाड़ी भी शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक यह ऐतिहासिक मौका है, जिसका इंतजार देश की करोड़ों जनता कई दशक से कर रही थी। सूर्यवंशी राजा राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में कांस्य की बनी विशाल जटायु प्रतिमा भी लगाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से श्रद्धालुओं का आना बढ़ जाएगा, इसलिए जगह जगह मल्टी लेवल पार्किंग भी बन रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा भी रहेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहाँ की मिट्टी भेजी है। कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। इसके अलावा जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजा गया है। इस पेंटिंग में माता सीता के धरती की गोद से जन्म से लेकर उनका प्रभु राम से विवाह तक के प्रसंगों को दर्शाया गया है। यदि आप ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर का सफर तय कर राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली समेत अनेक प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा के जरिए भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। मंदिर में रामलला के दर्शन 30 फुट की दूरी से हो सकेंगे। श्रद्धालु पूरब दिशा से दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही वे रामलला के सामने होंगे। रामलला का दर्शन कर वह बाएं घूमेंगे। उसके बाद आगे पीएफसी भवन से सामान लेकर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कुबेर टीला जाने के लिए उनके पास अनुमति पत्र होना चाहिए। श्रद्धालुओं को दर्शन स्थल पर प्रसाद नहीं मिल पाएगा। उन्हें रामलला का दर्शन करने के बाद लौटते समय दर्शन मार्ग के पास परकोटा से प्रसाद मिलेगा। आप हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वरनाथ मंदिर, कनक भवन, राम की पैड़ी, गुप्तार घाट और रामकोट भी दर्शन और घूमने के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी महाबली हनुमान का विख्यात मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान का वास है और वह अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो भक्तों को वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।